Hello friends, good mornings. Today we will discuss thermochemistry. आज जो पॉइंट आपको देखना है वो कौन सा देखना है? थर्मोकेमिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग थर्मोकेमिस्ट्री. अभी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज माय थर्मोकेमिस्ट्री. Chemical reaction are associated heat changes when reactant is combined to form product. There is a readjustment of the वहां पे किसमें readjustment होती है? एनर्जी में readjustment होती है. जब एनर्जी में रीएडजस्टमेंट होती है तब रिएक्टेंट का कन्वर्जन किसमें होता है? कि प्रोडक्ट में होता है. हेंस केमिकल रिएक्शन इज अ टेक्स प्लेस, सम बॉन्ड इज अ ब्रेक टू फॉर्म. क्या फॉर्म होता है? टू फॉर्म न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है. जब केमिकल रिएक्शन हेंस द केमिकल रिएक्शन इज अ टेक्स प्लेस, सम ओल्ड बॉन्ड इज अ ब्रेक टू फॉर्म. क्या फॉर्म होते हैं? न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं. दीज आर अपीयर ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ द हीट. ये कैसा होता है? दीज आर अपीयर ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट. देयरफॉर वी कैन डिफाइन द. अभी किसकी डेफिनेशन कर सकते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ हीट या थर्मल चेंजेस. हीट या थर्मल चेंजेस accompanying the various chemical changes is called. उसे क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री. What is my thermochemistry? It is the branch of the physical chemistry which deals with the quantitative study of heat or thermal changes accompanying the various chemical changes is known as. उसे क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ द हीट, द केमिकल रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स. बराबर है. डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ द हीट, द केमिकल रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू द हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. But before to study that type of the chemical reaction, you must know the definition of the thermochemistry. फिर से बताता हूँ थर्मोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं. It is the branch of the physical chemistry which deals with the quantitative study of heat or thermal changes accompanying the various chemical change. इज नोन एज. उसे क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं. फिर अभी यहाँ पे ऑन डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ द हीट, द केमिकल रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू द हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज द पहला टाइप देखेंगे केमिकल रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन देखेंगे? पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फिर व्हाट इज माय एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और गिवन आउट. जिस केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व की जाती है या गिवन आउट की जाती है इज नोन एज. उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट इज प्रोड्यूस. दे आर इंडिकेटेड बाय द. वो किससे इंडिकेटेड किया जाता है? प्लस क्यू से. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है दे आर इंडिकेटेड बाय द. वो किससे इंडिकेट की जाती है? प्लस क्यू से. देयरफॉर
एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए प्लस बी गोस टू दी सी प्लस डी, दैट इज अ प्लस क्यू है। इस तरह से क्या रिप्रेजेंट की जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंट की जाती है। इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट विल बी लेस देन द, किससे लेस रहता है, प्रोडक्ट विल बी लेस देन द व्हाट, रिएक्टेंट के कंपेयर में कैसा रहता है, लेस रहता है। Therefore, in exothermic reaction, the value of the delta H is can be determined by the delta H is equal to enthalpy of the product minus enthalpy of the reactant. Therefore, the values of the delta H की यहाँ पे वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है। ख्याल में रखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू किस में रहती है, पॉजिटिव में रहती है। But in the exothermic reaction, the product is the more stable than the product, एक किससे स्टेबल है, रिएक्टेंट से बहुत क्या है, स्टेबल है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट इज अ मोर स्टेबल देन द, किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में, because in the product is a present the less amount of energy than the, किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में। therefore the product is a more stable than the, किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 गैस, the change in enthalpy is the minus 285 किलोजूल लेंगे डायरेक्ट, माइनस 285 किलोजूल, सॉरी 285 नहीं, यहाँ पे माइनस 393.5 किलोजूल। ख्याल में रखिए, जब कार्बन प्लस O2 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, द वैल्यूज ऑफ द डेल्टा एच इज द माइनस 393.5 किलोजूल्स। सेकंड एग्जाम्पल इज दूसरा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, दैट इज द CH4 मीथेन प्लस व्हाट, O2 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन गैस प्लस 2O2 गॅस आणि CO2 प्लस CO2 गॅस प्लस 2H2O गॅस, 2H2O लिक्विड, आणि एंथैल्पी चेंज इज द यहाँ पे माइनस 8890 किलोजूल, इतनी क्या है, एंथैल्पी। अनदर एग्जांपल इज दैट इज H2 प्लस व्हाट 1/2 O2 गैस, H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस, आणि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, and here is a enthalpy change is यहाँ पे enthalpy change है, that is a minus 285.5 किलोजूल है, माइनस 285.5 किलोजूल। दिस इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द, ये किसके एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, 3 एग्जाम्पल। जिस रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होंगी, दैट रिएक्शन इज, वो कौन सी रिएक्शन रहती, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है। नाउ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफिकली। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकली, लाइक दिस। Here is a enthalpy, इधर क्या लेंगे, enthalpy लेंगे, and here is a reaction progress, reaction progress, ओके। देखिए फिर, here is a enthalpy of the reactant and here is a enthalpy of the product, ओके। फिर यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट लेस देन द, किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में। आप इस तरह से
क्या रिप्रेजेंट करते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन अभी देखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन. गिव द हेडिंग. अभी आप डिस्कशन करेंगे कौन से रिएक्शन के बारे में, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में. गिव द हेडिंग, एंडोथर्मिक रिएक्शन. What is my endothermic reaction? A chemical reaction in which heat is absorbed is called, उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. जिस रिएक्शन में हीट क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट इज अ प्रोड्यूस, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द, किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द A plus B goes to the C plus D is माइनस Q. फिर यहाँ पे हीट किस में, प्लस माइनस Q में है. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है, दे आर प्रेजेंट इन द, किस में रहता है, प्लस में रहता है. इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट इज द, इन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज अ मोर देन द, किससे ज्यादा है, रिएक्टेंट के कंपेयर में ज्यादा है. इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज अ मोर देन द व्हाट, रिएक्टेंट. देयरफॉर द प्रोडक्ट इज द, क्या है, द प्रोडक्ट इज द लेस स्टेबल देन द, किसके कंपेयर में, द प्रोडक्ट इज अ लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट. बिकॉज इन द प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी ज्यादा है, किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में, मतलब उसमें हीट ज्यादा है. देयरफॉर द प्रोडक्ट इज अ लेस स्टेबल देन द, किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में. देयरफॉर the values of the delta H in the endothermic reaction, enthalpy of the product minus enthalpy of the reactant is, that is what, प्लस में रहती है. द चेंज इन एंथैल्पी इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ प्रेजेंट इन द, किस में रहती है, पॉजिटिव में. एंड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज अ लेस देन द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन, किससे कम है, रिएक्टेंट के कंपेयर में कम रहता है. ख्याल में रखिए, द प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज अ मोर देन द व्हाट, रिएक्टेंट के कंपेयर में ज्यादा रहती है. Therefore, the values of the change in enthalpy is the present in the, किस में है, पॉजिटिव में है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द N2 gas plus what, O2 gas, due to the formation of the 2NO gas, and delta H is equal to, that is a plus 180.5 kilojoules. Second example लेंगे, that is the carbon solids plus what is this, 2S solid, due to the formation of the what, carbon disulfide, that is the, कौन से स्टेट में, कार्बन डाइसल्फाइड गैसियस स्टेट में. and there is a change in enthalpy, is the, उसकी change in enthalpy है, that is the change in enthalpy of the carbon disulfide की प्लस 92.5 किलो जूल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल इज a H2 gas plus what, I2 gas, due to the formation of the, what is this, 2HI, and there is a change in enthalpy is a plus 53.4 kilojoule है. Another example देता हूँ आपको, that is the, what is this, 2HgO, it gives what is this, 2Hg plus what, O2, and change in enthalpy is a 180.4 kilojoule. This is a different example of the, ये किसके example है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है. द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफिकली. एंडोथर्मिक रिएक्शन ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग. द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफिकली. यहाँ पे लेंगे एंथैल्पी.
Here is a, we have taken the, what is this, a reaction progress. Reaction progress. Okay. Now here is a enthalpy of the product and here is a enthalpy of the reactant. ग्राफ इस तरह से जाता है and here is the what, enthalpy change is equal to enthalpy of the product minus enthalpy of the reactant is equal to, what is this, positive. In endothermic reaction enthalpy of the product is a greater than the, किससे ज्यादा रहता है, रिएक्टेंट के कंपेयर में कैसे रहती है, ज्यादा रहती है. ओके, दिस इज the two important chemical reaction in the thermochemistry. थर्मोकेमिस्ट्री में ये दो important chemical reaction है. One is a exothermic reaction and another one is a endothermic reaction. ओके, इसके ऊपर आपको अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं. यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट एंडोथर्मिक रिएक्शन. अभी लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. अभी दोनों का डिफरेंस देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. मेक द टू कॉलम, पहले दो कॉलम बनाइए. फर्स्ट वन इज अ, पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आणि सेकंड वन इज अ, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन. मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का. ओके, द फर्स्ट वन इज अ, in exothermic reaction heat is a evolve. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है. द हीट इज अ, यहाँ पे हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है. इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब. द वैल्यूज ऑफ द डेल्टा एच इज द, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू किसमें रहती है, डेल्टा एच इज अ निगेटिव. यहाँ पे डेल्टा एच इज द, किसमें रहता, डेल्टा एच इज पॉजिटिव. डेल्टा एच किसमें रहता, पॉजिटिव. द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट लेस देन द एंथैल्पी ऑफ द व्हाट, रिएक्टेंट के कंपेयर में कम रहती है. इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन व्हाट, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट इज द, क्या रहता, द प्रोडक्ट इज द मोर स्टेबल. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट ये बहुत स्टेबल है आणि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में द प्रोडक्ट इज द, कैसा है, द प्रोडक्ट इज द लेस स्टेबल है. नेक्स्ट वन इज अ, उसके बाद में देखेंगे द फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस. जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस. किसमें, एक्सोथर्मिक में. आणि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन एक कैसी रहती है, नॉन स्पॉन्टेनियस. एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ व्हाट, स्पॉन्टेनियस है. इट इज अ फेवर द लो टेम्परेचर. एक्सोथर्मिक रिएक्शन किससे फेवर है, लो टेम्परेचर को फेवर है. और एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ फेवर टू द, वो किसको फेवर है, हाई टेम्परेचर को फेवर है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, लिसन केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे अपने स्टडी क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी किसका स्टडी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का. लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में, नीट या जेई में अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं. मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ. दैट इज द रिएक्शन is exothermic. The reaction is a exothermic when
रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब रहेंगी? द फर्स्ट ऑप्शन इज द, दैट इज द पहला ऑप्शन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन is a greater than 0. Second option, energy of activation less than 0. Third option is a energy of activation is a 0 and third one is a, that is a none of these. मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक व्हेन, रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब कब रहेंगी, फिर इसके ऐसे आपको अलग अलग क्या रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे। इसका आंसर है उसका ऑप्शन है, दैट इज सी ऑप्शन है। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या रहेंगी? 0 रहेंगी। दैट टाइम एक्सोथर्मिक और रिएक्शन कौन सी रहती है? एक्सोथर्मिक, जिस भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे रहेंगी? 0 रहेंगी। दैट रिएक्शन इज वो कौन सी रिएक्शन रहती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है। ओके, टुडे वी विल डिस्कस, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट अपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, विच आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन थर्मोकेमिस्ट्री, एक्सोथर्मिक रिएक्शन and endothermic reaction, and last point we have discussed, that is the difference between the exothermic reaction and endothermic reaction. Okay.